अतुलित बल धाम हेम शैलाभे हो धनुजवन कृशानो ज्ञानिनामागण्यम् सकल गुण निधानो वानराणाधीशम् रघुपति प्रिय भक्तो वातु जातो नमामि मेधासि देवी विदिता किल शास्त्र सारा दुर्गा से दुर्ग भवसा गरनौर संगा श्रीकेट भारि हृदय कृता निवासा गौरी त्वमेव शशिमालिकृत प्रतिष्ठा ब्रह्मस्थान सरोज मध्य विरस क्षेतांशपीठ स्थितम् इस पूर्जत सूर्यरुचिम्बराय कर्पूरकुन्दोज्ज्वलम् श्वेत स्रगवसनानुलेपनयुतम् बेजोरुचाकान्तया संश्लेष्टार्तनं प्रसन्नवदनं वन्दे गुरुं सादरम् नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पद्मनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयदीपः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया पुत्रेति तन्मयतया करवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि प्रह्लाद नारद परा सरपुण्डरीक व्यासाम्बरीश सुत सौनक भीष्मदाल्भ ऋग्वाङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान् परम भागवता स्मरामि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये दुर्गा दुर्गति दूर कर मंगल कर सबका मन मंदिर उज्जवल करो दया करो माया मन मंदिर उज्जवल करो दया करो माया जगदीश्वरी माँ भगवती माँ जगत जननी की दिव्य कथा अष्टम दिवस की कथा चल रही है। आज हम अष्टम दिवस की कथा श्रवण करेंगे, 8वें दिन की, और बड़ी भक्ति के साथ कथा सुने कि उसके पहले सभी को हमारे साथ संकीर्तन करना होगा। उसके बाद ही हम कथा में प्रवेश करेंगे। संकीर्तन सभी को बोलना, तो सभी लोग हमारे साथ बोलेंगे। हमारो घर
हाथ ऊपर होने चाहिए और जोर से बोलिए, बोलिए सच्चे दरबार की। साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाच सीख गए, बताने की जरूरत सभी के हाथ ऊपर है, किसी के हाथ नीचे नहीं है, यही तो करना है। अच्युत धन राधा 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 अच्युत धन राधा 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 अच्युत धन राधा 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 अच्युत धन क्या भाव है, किसी के हाथ नीचे नहीं है, सभी के ऊपर है। जय हो, बोलिए सच्चे दरबार की।
जन्म जन्म मोहि दीजियो ब्रज वृंदावन अमरो धन राधा श्री राधा श्री राधा अच्युत धन राधा 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 अच्युत धन राधा 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 अच्युत धन अमरो धन राधा श्री राधा श्री राधा अमरो धन राधा श्री राधा श्री राधा अद्भुत धन राधा 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 अद्भुत सुंदर धन राधा 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 सुंदर अमरो धन राधा श्री राधा श्री राधा अमरो धन राधा श्री राधा श्री राधा अमरो धन राधा श्री 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 राधा जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोलिए राधा रानी मैया की ये भाव होना चाहिए, ये भक्ति होनी चाहिए। 8 दिन से कथा सुनते सुनते सब लोगों को संकीर्तन याद भी हो गया, ताली बजाना भी सीख गए और आज भगवान का विवाह है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह, और जब शादी होती है तो केवल ताली नहीं बजती। तो आज हमें ऐसा लग रहा है कि अभी तो सभी लोग बड़े प्रेम से कथा श्रवण करेंगे, लेकिन जब विवाह होगा तो ये दिखा देंगे कि हम केवल कथा सुनना ही नहीं, भजन बोलना ही नहीं, ताली बजाना ही नहीं, नाचना भी सीख जाएंगे। आज व्यास जी महाराज जन्मेजय को कथा श्रवण करा रहे हैं। अनेक अवतारों की कथा श्रवण कराए, अनेक दिव्य कथाओं को श्रवण कराया, जिनसे हमें भक्ति की भी प्राप्ति होती है, शक्ति की भी प्राप्ति होती है और सुंदर हमें संस्कार भी मिलते हैं, शिक्षा भी मिलती है। ऐसी कथा व्यास जी महाराज ने जन्मेजय को सुनाई। अब व्यास जी महाराज एक बड़ी अद्भुत कथा में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की दिव्य कथा, माता पार्वती की कथा। माता पार्वती का प्राकट्य कैसे हुआ, माता पार्वती का जन्म कैसे हुआ, इस सारी दिव्य कथाओं को हम प्रेम से और भक्ति के साथ श्रवण करेंगे। नहीं तव आदि मध्य अमित प्रभाव वेदना
जाना। दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति जब सृष्टि क्रम में जब इनकी उत्पत्ति हुई, दक्ष प्रजापति के साथ प्रसूति का विवाह हुआ। आदि पुरुष, जिस दिन हमने सृष्टि क्रम बताया था तो आप सभी को सृष्टि क्रम में बताया था कि आदि पुरुष स्वयंभू मनु और आदि स्त्री शत्रुपा, और इनकी जो संतानें हुई, प्रियव्रतोत्तान पादौ, दो पुत्र हुए, एक का नाम प्रियव्रत और एक का नाम उत्तानपाद। तीन पुत्रियां हैं, एक का नाम है आपूति, एक का नाम है प्रसूति और एक का नाम है देवहूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनसे 60 कन्याएं हुई और उन्हीं कन्या में एक लड़की का नाम है मां सती। मां सती का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ हुआ। भगवान भोलेनाथ और मां सती कैलाश धाम में रह रहे हैं। एक दिन भगवान भोलेनाथ की इच्छा हुई कि बहुत दिन हो गए कैलाश में रहते रहते, क्या करना चाहिए? कुछ भगवान की कथा सुननी चाहिए। अगर बहुत दिनों तक भगवान की कथा नहीं होती, अगर बहुत दिनों तक सत्संग नहीं होता, तो शरीर में और मस्तिष्क में आलस्य जैसे आने लगता है, आंतरिक आलस्य। उस आंतरिक आलस्य को दूर करने के लिए हमें सत्संग करना पड़ता है, हमें कथा सुनना पड़ता है। अगर हम कथा नहीं श्रवण करेंगे तो जो हमारे मन के अंदर जो भक्ति है, हृदय में जो हमारी शक्ति है, वो बाहर प्रस्फुटित नहीं होती है। ये भक्ति उसी प्रकार निकलती है जैसे सूर्योदय हो। सूर्योदय हुआ कि कमल खिल जाता है, और सूर्यास्त हुआ कमल बंद हो जाता है। उसी प्रकार अगर कथा होती है तो भक्ति प्रकट हो जाती है, और जैसी कथा भक्ति खिल जाती है, और जैसी कथा संपन्न हो गई तो भक्ति बंद हो जाती है। एक भक्त हमारे पास आए थे आज, बोले महाराज जब आपकी कथा में बैठते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, कुछ ध्यान नहीं रहता। ऐसा लगता है कि यही परम तत्व है, यही सुनते सुनते जो है पूरा समय निकल जाएगा, जीवन निकल जाएगा। लेकिन जैसे ही प्रसाद लेकर के गेट के बाहर निकले, वहीं से ध्यान आ जाता है कि कल हमें सुबह क्या काम करना है, फिर दोपहर में हमें कहाँ जाना है, फिर शाम में उनसे मिलने जाना है। वहीं से शुरुआत हो जाती है। फिर जो खिला हुआ कमल है ना, गेट के बाहर गए, सभी का नहीं। अगर कमल मुरझाता होता तो इतनी संख्या नहीं दिखती। हमें तो ये प्रतीत हो रहा है कि यहाँ 9 दिन से तो सूर्योदय ही है, सूर्यास्त तो हुआ ही नहीं है। 9 दिन से सूर्योदय है, सूर्यास्त हुआ ही नहीं है। कथा संपन्न हो जाए उसके बाद भी सूर्यास्त नहीं होना चाहिए। उसके बाद भी हमें भगवान की भक्ति
बंद नहीं करना है, उसके बाद भी हमें भजन कीर्तन बंद नहीं करना है, उसके बाद भी हमें मंत्र जाप ये सब बंद नहीं करना है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, विश्वास के साथ इन सारी कथाओं का चिंतन करना है, सारे मंत्रों का जाप करना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा कमल कभी मुरझा नहीं सकता, हमेशा खिला रहेगा भक्ति रूपी कमल। आज भगवान भोलेनाथ ने विचार किया, बहुत दिन हो गए, पहली भक्ति करनी चाहिए। पहली भक्ति क्या? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर दोसर मम रति कथा प्रसंगा, दोसर मम रति। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति संतों का संग करना। तो जाकर के क्या करना चाहिए? संतों का संग करना चाहिए। आज भगवान भोलेनाथ मां सती से बोले कि हमें चलना है। मां सती बोली कहां चलना है? बहुत दिन हो गए, किसी संत के पास जाकर के बैठेंगे और भगवान अपने इष्ट देव की कथा सुनेंगे। भगवान भोलेनाथ के इष्ट देव कौन है? स्वयं मम इष्ट देव रघुवीरा। भगवान भोलेनाथ के इष्ट देव हैं भगवान राम, और भगवान राम के इष्ट देव कौन है? भगवान भोलेनाथ। एक के स्वामी राम, शिव जी के स्वामी राम, और राम के स्वामी शिव जी। पहले आजकल तो सभी लोग हर धर्म सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं उनको सभी देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ की भी पूजा करनी चाहिए, और शिव जी की भी पूजा, राम जी की, हनुमान जी की, कृष्ण जी की, देवी जी की, सभी की पूजा करनी चाहिए। पहले कुछ लोग ऐसे थे जो राम भक्त थे। महाराज हम वैष्णव हैं, हम शैव धर्म को नहीं मानते, शैव पूजा नहीं करते, हम केवल राम की पूजा करते हैं, शिव जी की नहीं करते। शिव जी वाले कहते हैं हम शैव हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, राम जी की नहीं करते। सुंदरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, शिवद्रोही मम दास कहावा, सोनर सबन हूँ मोहि न पावा। राम जी कहते हैं जो शिव जी से द्वेष करता है और मेरी भक्ति करता है वो मुझे कभी नहीं पा सकता। यही बात शिव जी भी कहते हैं, जो मेरी भक्ति करता है, राम की भक्ति नहीं करता, वो मुझे कभी भी नहीं पा सकता। जब लंका को जीतने के लिए, रावण का उद्धार करने के लिए राम जी जा रहे थे, तो सेतु निर्माण करने के पहले भगवान भोलेनाथ ने रामेश्वरम की स्थापना की। एक ज्योतिर्लिंग की, शिवलिंग की स्थापना की।
और स्थापना करने के बाद नामकरण, कोई भी मंदिर होता है ना, जब स्थापना होती है तो उसका नामकरण होता है और उसका नामकरण रखा गया। राम जी से पूछा गया क्या नाम रखेंगे? बोले रामेश्वर रखेंगे। इसका अर्थ क्या होता है? राम जी ने कहा रामस्य ईश्वर रामेश्वर, यानी जो राम के ईश्वर हैं ऐसे भगवान भोलेनाथ रामेश्वर। भगवान भोलेनाथ शिवलिंग से प्रकट हो गए। गलत गलत गलत, ये अर्थ हो ही नहीं सकता। तो बोले क्या अर्थ होगा? बोले राम ईश्वर यस्य सह रामेश्वर, यानी राम जिसके ईश्वर हैं ऐसे भगवान भोलेनाथ। राम जी कहते हैं आप ईश्वर हैं, शिव जी कहते हैं आप ईश्वर हैं। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोले मैं निर्णय कर देता हूं आप दोनों का, ज्यादा झगड़ने की जरूरत नहीं है, मैं निर्णय कर रहा हूं। और बड़ा सुंदर निर्णय किया। रामश्चासौ ईश्वरश्च, यानी राम ही ईश्वर है और ईश्वर ही शंकर है। न तो राम में कोई अंतर है और ना ही शिव जी में कोई अंतर है। हम किसी को किसी की भी पूजा करें, दोनों की पूजा मानी जाती है। मां सती से भगवान भोलेनाथ बोले आज हमें रामचरित सुनना है। और रामचरित किससे सुनना है? कुंभज ऋषि। कुंभज ऋषि यानी अगस्त ऋषि, उनका एक नाम कुंभज है। कुंभ यानी घड़ा, जय यानी उत्पन्न होना, जो घड़े से उत्पन्न हुए, ऐसे कुंभज ऋषि अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि के आश्रम गए, अगस्त ऋषि के जैसे आश्रम में गए। अगस्त जी महाराज ने प्रणाम किया, सुंदर आसन दिया, बैठिए मेरी कुटिया तो धन्य हो गई। भगवान भोलेनाथ ने कहा हमें कथा सुननी है, राम कथा सुननी है। मां सती बैठ गई, भगवान भोलेनाथ बैठ गए, सुंदर भगवान भोलेनाथ का पूजन किया और इसके बाद कुंभज ऋषि कथा करने लगे। आज मां सती को शंका हो गई। कैसी शंका? आज मां सती को यह शंका हुई कि आज तक तो हमने देखा है कि जो कथा करने वाले वक्ता हैं, श्रोता वक्ता की पूजा करता है। आज पहली बार देख रहे हैं कि वक्ता श्रोता की पूजा करता है। इसका मतलब इनको ज्यादा कथा वगैरह आती नहीं है। अगर ज्यादा कथा आती होती तो इतनी पूजा वगैरह नहीं करते। इसलिए कर रहे हैं कि जैसी कथा सुना दो उतने में ही खुश हो जाते। अब भगवान भोलेनाथ तो कथा सुन रहे हैं, लेकिन मां सती का कथा में मन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कथा सुनाने वाले के प्रति श्रद्धा नहीं है। अगर हमारी कथा सुनाने वाले के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तो समझ लीजिए कि हमें कथा बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। और अगर कथा सुनाने वाले के प्रति श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, तो कथा हमारे बड़े समझ में आती है। मां सती के मन में जब पहले ही शंका हो गई कि ये क्या कथा सुनाएंगे, बताइए उसे कैसे कथा समझ में आएगी जिनके प्रति सम्मान ना हो, जिनके प्रति आदर ना हो। भगवान भोलेनाथ पूरी कथा सुने। जैसे 9 दिन की कथा संपन्न हुई, अगस्त जी को प्रणाम किया, चलने लगे, साथ में मां सती भी चल गए। भगवान भोलेनाथ समझ गए इनका मन कथा में नहीं लगा। चेहरा देख के पता चल जाता है कौन ध्यान से कथा सुनता है और कौन नहीं सुनता।